नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आपके बीच आया हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स आपके साथ साझा करने वाला हूं और यह वीडियो बीएचयू पीजी एडमिशन से संबंधित है। बीएचयू पीजी में जिन विद्यार्थियों को अभी तक एडमिशन नहीं मिला है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास वीडियो है। निश्चित रूप से आपको यह सुनना चाहिए। मैं बीएचयू पीजी एडमिशन से संबंधित लेटेस्ट अपडेट्स आपको दूं, इससे पहले अतीत में झांक लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि बीएचयू में पीजी एडमिशन के तहत कुल 5 रेगुलर राउंड चलाए गए थे और 2 मॉपअप राउंड भी चलाया गया था। यानी बीएचयू मेन कैंपस के साथ साथ सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में सारे पीजी के कोर्सेस में एडमिशन की प्रक्रिया पूरा करने के लिए इसके पहले 5 रेगुलर राउंड और 2 मॉपअप राउंड के थ्रू सीटों को भरने की पूरी कोशिश काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा की गई थी। इसके बावजूद भी अभी तक पीजी के सारे सब्जेक्ट में सीटें खाली हैं, यानी पूर्ण रूप से सीटें भरी नहीं हैं। मैं बात बीएचयू में रेगुलर एंड पेड दोनों सीट की कर रहा हूं। सभी सब्जेक्ट में सीटें अभी खाली हैं और ज़्यादातर खाली जो सीटें हैं रेगुलर एंड पेड में, यह एफिलिएटेड कॉलेजेस में हैं। मैं इसी से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको साझा करने वाला हूं, क्योंकि बीएचयू की तरफ से एक बड़ी घोषणा किया गया है, एक बड़ा ऐलान किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं यह जो जानकारी अभी आपके साथ साझा करने वाला हूं, यह सभी की सभी जानकारी बीएचयू के द्वारा जारी किए गए इन्फॉर्मेशन के आधार पर, यानी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसी नोटिफिकेशन के आधार पर मैं तमाम तरह का अपडेट्स आपके साथ साझा करने वाला हूं। आप चाहें तो इस नोटिफिकेशन को बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर या bhu.ac.in पर जा करके खुद देख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको पुनः बता दूं, जैसा मैं बार बार कर रहा हूं कि बीएचयू ने यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने बीएचयू पीजी में खाली सीटों को लेकर के एक बड़ा ऐलान किया है, एक बड़ा फैसला लिया है। और बीएचयू का बड़ा ऐलान ये है कि बीएचयू की जो मेन कैंपस की जो खाली सीटें हैं या एफिलिएटेड कॉलेजेज में जो अलग अलग सब्जेक्ट में जो खाली सीटें हैं, उन सभी खाली सीटों को मॉपअप राउंड के द्वारा भरा जाएगा। यानी फिर से मॉपअप राउंड चलाया जाएगा और कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस में अलग अलग विभागों में खाली सीटों को निश्चित रूप से भरा जाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि मॉपअप राउंड के थ्रू 2 राउंड पहले ही चलाया जा चुका है। मैं आपको एक बड़ी जानकारी दे दूं कि यह जो मॉपअप राउंड के थ्रू खाली सीटों को भरने का फैसला काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा लिया गया है, इसमें सिर्फ एक ही राउंड चलाया जाएगा। यानी खाली सीटों को भरने का एक अंतिम मौका आपको दिया जाएगा। एक राउंड मॉपअप राउंड चलाया जाएगा और इसमें यानी इस मॉपअप राउंड के थ्रू जो खाली सीटों को भरा जाएगा, इसमें किसी भी तरह का अपग्रेडेशन की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। यानी आपको आपके इंडेक्स के आधार पर जहां एडमिशन मिलेगा वहीं पर एडमिशन पक्का माना जाएगा, यानी आप वहीं पर एडमिशन लेंगे। किसी भी तरह का अपग्रेडेशन आपको नहीं दिया जाएगा। इसके लिए मैं बड़ी बात बता रहा हूं कि इसके लिए किसी भी तरह का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी इस थर्ड मॉपअप राउंड एडमिशन के लिए आपको किसी भी तरह का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। यानी जिन जिन विद्यार्थियों को अभी तक बीएचयू में पीजी के अलग अलग डिपार्टमेंट में एडमिशन नहीं मिला है, आप सभी विद्यार्थी कृपया ध्यान दें। अगर आप इस राउंड में एलिजिबल हैं तो आपको निश्चित रूप से एडमिशन लेने का मौका दिया जाएगा। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी इसके लिए आप अपने विभाग में जिस भी सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप संबंधित डिपार्टमेंट में संबंधित विभाग में 3 सितंबर 2024 और 4 सितंबर 2024
यानी 3 और 4 सितंबर 2024 को 11 बजे सुबह से लेकर के 4 बजे शाम तक आप अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ और सभी फोटो स्टेट कॉपी के साथ आप अपने डिपार्टमेंट में संपर्क करेंगे। कृपया एक बार फिर से सुन लें कि जिन जिन बच्चों को भी एडमिशन का मौका नहीं मिला है, आप सभी लोग मॉप अप राउंड के थ्रू एडमिशन का विशेष फायदा उठाना चाहते हैं तो आप अपने संबंधित डिपार्टमेंट में 3 और 4 सितंबर 2024 11 बजे से 4 बजे के बीच अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ कम से कम एक फोटो स्टेट सेट के साथ निश्चित रूप से आप वहां उपस्थित रहें, रिपोर्ट करें और ज़रूरी जो प्रोसेस है उसको पूरा करें। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आपको एडमिशन लेने का एक विशेष ऑफर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा पुनः प्रदान किया जा रहा है। मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बता दूं कि इस मॉप अप राउंड के थ्रू कौन कौन से विद्यार्थी एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे, योग्य होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यह बीएचयू के तरफ से बड़ा बदलाव किया गया है, क्योंकि पहले जो फर्स्ट और सेकंड मॉप अप राउंड किया गया था उसकी क्राइटेरिया कुछ और थी और यहाँ पर क्राइटेरिया को बहुत फ्लेक्सिबल बनाते हुए कई तरह की छूट आपको प्रदान की गई है। यह बड़ा ऐलान, बड़ा फैसला काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि 3 महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है जो मॉप अप राउंड के थ्रू एडमिशन आप ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात इस मॉप अप राउंड में शामिल होने की है कि जिनको अभी तक एडमिशन का ऑफर नहीं मिला है, यानी वो बच्चे जिनका हाई इंडेक्स है और वो लोग किसी कारणवश एडमिशन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाए, वो भी इस मॉप अप राउंड में शामिल हो सकते हैं। और जो लो इंडेक्स वाले बच्चे हैं जिनको अभी तक एडमिशन का ऑफर नहीं मिला, वो लो इंडेक्स वाले बच्चे भी आप ऑनलाइन आप जो है मॉप अप राउंड के थ्रू 3 और 4 को अपने विभाग में संपर्क कर सकते हैं। यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय मेन कैंपस में, मेन डिपार्टमेंट में आप 11 से 4 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बड़ी क्राइटेरिया है कि इसमें उन बच्चों को भी एडमिशन लेने का मौका मिलेगा जिन लोगों ने अपना एडमिशन कैंसिल कराया था या विड्रॉल किया है। एक बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, जो पहले यह क्राइटेरिया नहीं था, इसको बहुत फ्लेक्सिबल बनाते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने उन बच्चों को भी इस मॉप अप राउंड में शामिल करने का फैसला लिया है जिन लोगों ने एडमिशन कैंसिल करा दिया क्योंकि उन्हें या तो कॉलेज पसंद नहीं था या जो भी कारण था। जिन लोगों ने अपना एडमिशन कैंसिल किया है या विड्रॉ किया है, ऐसे बच्चे भी इस मॉप अप राउंड के थ्रू एडमिशन करा सकते हैं, आप शामिल हो सकते हैं। एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने एडमिशन अपना कैंसिल कराया है, विड्रॉल कराया है, वो बच्चे तो इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने एडमिशन कैंसलेशन का भी लास्ट डेट दिया हुआ है। यानी जो बच्चे 28 अगस्त 2024 यानी आज शाम 6 बजे तक भी अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं, उन सारे बच्चों को मॉप अप राउंड के थ्रू 3 और 4 सितंबर 2024 को 11 से 4 बजे के बीच एडमिशन के प्रोसेस में शामिल किया जाएगा। यानी 28 अगस्त 2024 शाम 6 बजे के बाद, यानी आज शाम 6 बजे के बाद आप अपना एडमिशन कैंसिल नहीं करा सकते। ये साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। और तीसरी सबसे बड़ी क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं कि इसमें उन बच्चों को भी एडमिशन का मौका दिया जाएगा जिन बच्चों ने किसी कारणवश अपनी फीस जमा नहीं की थी। यानी किसी कारणवश जो बच्चे अपनी फीस जमा नहीं कर पाए और एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो गए, वो बच्चे भी 3 और 4 सितंबर को 11 से 4 बजे के बीच आप भाग ले सकते हैं, एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बता दूं कि इस स्पेशल राउंड में आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में एडमिशन लेने का ऑफर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाएगा। यानी किसी भी तरह का अपग्रेडेशन नहीं होगा। एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में आप एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि ये विशेष ऑफर है और एक ही राउंड चलेगा और जल्द से जल्द सीट
सीटों को भरने का ऐलान बीएचयू की तरफ से किया गया है। यानी आप सोच समझ लें, पीजी के सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में एडमिशन लेने का मौका आपको दिया जाएगा, जो सबसे अच्छा हो, बेहतर हो, इंटरेस्टिंग हो, जिसमें आप लेना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट में आप एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करें। एक सबसे बड़ा जो अपडेट मैं आपको दे दूं कि इस मॉपअप राउंड में जो भी बच्चे प्रोसेस करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, जब भी आप फिजिकल काउंसलिंग के लिए यानी 3 और 4 सितंबर 11 से 4 के बीच में आप जब संबंधित डिपार्टमेंट में जाएंगे, उस समय आपके पास 2000 रुपये का डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए, जो द रजिस्ट्रार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से होगा। कृपया फिर से ध्यान दीजिए, जो बच्चे इस स्पेशल एडमिशन ऑफर का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे रेगुलर या पेड में, वो सभी बच्चे 3 और 4 सितंबर को जब आप फिजिकल काउंसलिंग के लिए संबंधित डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपके पास 2000 रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए, जो द रजिस्ट्रार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से होगा। निश्चित रूप से आपके पास होना चाहिए, यह आपको उस प्रोसेस के तहत ही जमा करना होगा। एक बड़ी चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में आपका डीडी आपको वापस कर दिया जाएगा। एडमिशन आपका इंडेक्स के आधार पर ही किया जाएगा, उसी डेट और उसी टाइम के अनुसार किया जाएगा, यानी 3 और 4 सितंबर के बाद आपका एडमिशन नहीं होगा। सभी जो प्रेफरेंसेस हैं वह फिजिकल काउंसलिंग के दौरान आपको भरना पड़ेगा। जो डीडी मैंने बताया 2000 रुपये का, द कंट्रोलर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से आपके पास डीडी होना चाहिए, और सभी डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ फोटो स्टेट सेट भी एक आपके पास होना चाहिए। सारा कुछ आप ले करके संबंधित विभाग में दिए गए समय पर निश्चित रूप से आप संपर्क करें। मैं आप सभी को पुनः एक बार याद दिला दूं जो महत्वपूर्ण डेट्स काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया है। यानी मैंने बताया कि कैंसिलेशन एंड विड्रॉल वाले जो केसेस हैं, जिन लोगों ने एडमिशन कैंसिल कराया है, विड्रॉ कराया है, ऐसे लोग भी इस एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं और अपने एडमिशन को विड्रॉ या कैंसिल कराने का लास्ट डेट आज 6 बजे तक यानी 28 अगस्त 2024 तक के बच्चों को भी शामिल किया जाएगा। इससे पहले के जो कैंसिलेशन वाले केसेस हैं उन बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। दूसरा बड़ा अपडेट मैं आपको दे दूं कि मॉपअप राउंड से संबंधित जो वैकेंट सीट डिक्लेरेशन का जो डेट है वह 29 अगस्त 2024 शाम 6 बजे तक कर दिया जाएगा। यानी मॉपअप राउंड के थ्रू अलग अलग डिपार्टमेंट में कितनी सीट खाली है, रेगुलर कितना है, पेड कितनी सीट खाली है, किस कॉलेज में खाली है, इन सारे से संबंधित जो डिक्लेरेशन है यह कल यानी 29 अगस्त 2024 शाम 6 बजे तक कर दिया जाएगा। इसे आप बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके देख सकते हैं। फिजिकल जो रिपोर्टिंग है यानी जो डिपार्टमेंट में फिजिकल काउंसलिंग के लिए आप प्रोसेस करने जाएंगे, यह 3 और 4 सितंबर 11 से 4 बजे के बीच का समय दिया गया है। रिजल्ट पब्लिकेशन का काम डिपार्टमेंट वाइज किया जाएगा, यानी जिन लोगों का एडमिशन होगा या नहीं होगा या किसको एडमिशन मिला है, इससे संबंधित रिजल्ट पब्लिकेशन का काम डिपार्टमेंट वाइज किया जाएगा और इसे 5 सितंबर 2024 को दोपहर 2 बजे के आसपास जारी किया जाएगा। और फीस डेडलाइन के बारे में साफ साफ लिखा है कि आपको यानी जिन बच्चों को एडमिशन का ऑफर 5 सितंबर को दिया जाएगा उन लोगों को 6 सितंबर 2024 तक अपनी फीस जमा करना अनिवार्य होगा। यानी एक बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं कि इस बार फीस जमा करने का जो डेडलाइन है, जो लास्ट डेट है, जो समय है, आपको आपके पास जो रिजल्ट पब्लिश होने के यानी आपके पास ऑफर आने के 48 घंटे के अंदर आपको अपनी फीस जमा करना अनिवार्य होगा। यानी रिजल्ट पब्लिकेशन के 48 घंटे के अंदर यानी 2 दिन के अंदर आपको अपनी फीस जमा करना होगा। विस्तृत जानकारी के लिए आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in या bhu.ac.in पर भी आप विजिट कर सकते हैं।
ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन BHU द्वारा जारी नोटिफिकेशन के आधार पर मैंने बताने की कोशिश की। जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। विस्तृत जानकारी के लिए आप BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।